बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मोस्टली लोग बात नहीं करना चाहते, और अगर कोई बात करता भी है तो वो लोग इसे एक गैर ज़रूरी चीज़ समझते हैं, क्योंकि डिप्रेशन को कोई मर्ज़ समझता ही नहीं है। अक्सर लोगों को लगता है कि ये एक बीमारी नहीं है, हालांकि ये एक ज़हनी अज़ियत है जो एक नफ्सियाती बीमारी भी है। और डिप्रेशन का सबसे पहला शिकार वो इंसान होता है जो बहुत सेंसिटिव होता है, ख़ास तौर पर वो इंसान जो अपनी कैफियत का इजहार भी नहीं कर सकता। और फिर ये तीन चीज़ें उसका मेंटल स्ट्रेस बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती हैं: रोज़गार, इंसानी रवैये, और वो इंसान जिसे दिल में बहुत जगह दी हो। वैसे अगर देखा जाए तो सबसे अहम तो इंसानी रवैये ही हैं। ऑफिस में बॉस का रवैया, एक दोस्त का, वो इंसान जिसको बहुत अहमियत दी हो वालिदैन का, या शादीशुदा औरतों के ससुराल का, और कोई ना कोई अजियत देने में किरदार अदा कर ही रहा होता है। और इसी दौरान इंसान हिडन डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। यहाँ पर एक अमूमी रवैया ये भी है, कोई डिप्रेशन का शिकार है तो उसे नफसाती मरीज़ समझा जाता है, इसलिए लोग अपना ज़हनी दबाव किसी से बांटते नहीं हैं और अंदर अंदर जंग लड़ते रहते हैं। हम में से बहुत से लोग अपना रवैया दूसरों के साथ बेहतर कर लें तो वो दूसरों की मरहम बन जाएगा। हम किसी के जज्बात और एहसासात की कदर ही नहीं करते। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यही है कि डिप्रेशन का बाइस हमारे करीबी रिश्ते ही बनते हैं जो हमें असल में डिप्रेस्ड कर रहे होते हैं। असल में डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन ये नहीं कि हम खामोश हो के एक तरफ बैठ जाएं, ये उदासी होती है। और जब हम कोई काम ना करना चाहें वो भी डिप्रेशन नहीं होता, वो बेजारी होती है। हम अजीब हालात में हो, वो कशमकश होती है। डिप्रेशन ये होता है कि हम हंसते रहें दूसरों के सामने लेकिन अंदर से हम खुश ना हो, और हमारे साथ बैठे लोगों को कभी खबर ही ना हो कि ये बंदा अंदर से कितना टूटा हुआ है। ये होता है डिप्रेशन, जो हमें अंदर ही अंदर ख़त्म कर रहा होता है। सबसे पहले जो ये चीज़ आती है कि वालिदैन को अपने बच्चों की पसंद नापसंद शादी वाले मामले में पूछ लेनी चाहिए। ये चीज़ें भी डिप्रेशन का शिकार बनती हैं। उसके अलावा अमूमी तौर पर हम सब में ये देखना है कि कोई डिप्रेस्ड बंदा है, हम उसे ना मशवरे देने शुरू कर देते हैं, जबकि वो गायब दिमागी से हमें देख रहा होता है। ऐसे लोगों को मशवरे नहीं सुनने होते, क्योंकि यही मशवरे सुन के उन पे अमल करके वो डिप्रेस्ड हुए होते हैं। क्योंकि ऐसे इंसान को किसी के साथ की ज़रूरत होती है, और इस सिचुएशन में हमें उन्हें ये एहसास दिलाना चाहिए कि हम उनके साथ हैं, हम उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। वो हमारी फैमिली हो सकती है, दोस्त हो सकते हैं, और इंसानियत के नाते हम इतना कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं करता। डिप्रेशन में ये चीज़ अंदर की जो परेशानी, माशी मसाइल और ये चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें किसी की साथ के साथ ही कवर की जा सकती हैं, और वो साथ सबसे पहले फैमिली होती है जो दे सके। सेकंड चीज़ पे एक दोस्त आते हैं जो इस चीज़ में साथ दे सकते हैं। उसके अलावा एक समटाइम इस तरह होता है, एक अननोन पर्सन है, हम उसके साथ अपनी वो फीलिंग्स शेयर कर रहे होते हैं जो हमें प्रॉब्लम दे रही हैं, लेकिन हम अपने जानने वालों के साथ नहीं कर पा रहे होते, अपनी फैमिली के साथ नहीं कर पा रहे होते। डिप्रेशन हर तरह की लोगों में होता है, छोटे बच्चों में हो जाता है, ख़वातीन को हो जाता है, बूढ़े अफराद को हो जाता है, क्योंकि हर इंसान मुख्तलिफ लोगों के साथ डील करता है और वो मुख्तलिफ तरीके से इमोशनली तौर पर डिसहर्ट हो रहा होता है। तो अगर डिप्रेशन
پہ بات نہ کی جائے تو یہ ایک ایسی لا علاج بیماری بن جائے گی جس کا کوئی علاج نہیں ہوگا، اور یہ انسان کو اندر ہی اندر سے نہیں بالکل ہی ختم کر دے گی۔ اور پھر آہستہ آہستہ وہ انسان صرف یہ نہیں کہ ذہنی اذیت پہ گزر ہوتا ہے یا اس کو ذہنی بیماری ہوتی ہے، نفسیاتی بیماری ہوتی ہے، وہ جسمانی طور پر بھی بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ چیز اسے کچھ نہیں کرنے دیتی، وہ نہ اپنی صحت کا خیال رکھ پاتا ہے نہ کچھ۔ تو ڈپریشن کی جو بھی علاج ہے اور جو بھی علامات ہیں، یہ اس کی ڈپریشن کی علامات جو ہوتی ہیں اور جو بھی اس کا علاج ہے، وہ ماہر نفسیات کے علاوہ بھی ایک سم ٹائم ایک اس طرح چھوٹی چیز پہ بھی بات کر کے، مطلب ایک عام ہے، کوئی عام انسان ہے، وہ بھی اس پہ بات کر سکتا ہے جو اس چیز کو سمجھ لے یا پھر وہ اس فیز سے گزرنے کے بعد آئے۔ تو میں اس ٹاپک پہ اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ میں اس فیز سے گزری ہوں، تو ہم اس ٹاپک پہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے کہ ڈپریشن سے خود کو کیسے بچائیں اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، ہم کس طرح جان سکتے ہیں کہ ہاں واقعی ہم ڈپریشڈ ہیں، یا پھر سم ٹائم اس طرح ہو کہ ہم صرف اداس ہوں یا پریشان ہوں تو ہمیں لگ رہا ہو کہ ہم ڈپریسڈ ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور انشاءاللہ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا اگر اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے تو۔ تھینک یو، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔